हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। अभी सुबह सुबह क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। तो आपको 3 बार उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है, मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए सुबह सुबह। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में सुबह सुबह क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। सुबह सुबह मुझे ऐसा दिख रहा है, ये बहुत एंजाइटी होती है ना, एंजाइटी से उठते हैं, टेंशन में उठते हैं, जैसे बोलते हैं ना मूड खराब में उठते हैं ये सुबह सुबह। और इसलिए ऐसा इसलिए उठते हैं ये मूड खराब में, एंजाइटी में, क्योंकि ये रात भर आपके बारे में सोच रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपके लिए दबा रहे होते हैं। और क्योंकि इन्होंने जो आपको अपने से दूर कर लिया है, आपको सेपरेशन में डाल दिया है, आपकी गलती नहीं होने के बाद भी इन्होंने जो आपको सजा दी है ना, वो सजा अब ये भुगत रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। लिटरली इनका ऐसा होता है ना, चिड़चिड़ाहट मैं देख रही हूँ सुबह सुबह, चिड़चिड़ाहट, गुस्से में उठना, छोटी छोटी बातों में, हो सकता है घर पर या किसी के ऊपर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन करना, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऐसी इनकी एनर्जीज मैं देख रही हूँ यहाँ पर। बेसिकली ये ना अपनी फीलिंग्स को मुझे यहाँ पर सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह अपनी फीलिंग्स दबा रहे हैं, अपने जो आपके लिए ये फील कर रहे हैं ना, वो दबा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं लोगों से, आपसे, सबसे। तो जब ये अगर इंसान फीलिंग्स सप्रेस करेगा, दबाएगा, छुपाएगा, इमोशंस अपने हाइड करेगा, तो कैसा फील करेगा, अंदर ही अंदर घुटते जाएगा। तो मैं वो देख रही हूँ। मन बहुत होता है कि इससे बात करूं, कॉल करूं, मैसेज करूं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिस वजह से ये कर नहीं पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को ही दबाकर बैठे हैं। या तो कुछ ऐसा है किसी ने मना किया, जैसे फैमिली में मना किया है, या क्या है एग्जैक्टली, रीजन सबके लिए अलग अलग हो सकता है। पर हाँ, ये तो दिख रहा है कि चाहते बहुत कुछ हैं पर दबा रहे हैं फीलिंग्स, और कंट्रोल नहीं हो पाता है। समटाइम्स मैं ये भी देख रही हूँ, कोशिश बहुत होती है इनकी दबाने की फीलिंग्स को, पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में, लो वाइब्रेशन में ये सुबह सुबह उठते हैं, कुछ भी मन नहीं करता इनका। मैं देख रही हूँ मेडिटेशन करने या कुछ एक्सरसाइज करने या जिम, योगा, कुछ तो ये करते हैं जहां पर मन नहीं करता। हो सकता है कि पहले ये काफी जिम वगैरह करते हो और एक्सरसाइज ज्यादा करते हो, अब इनका या योगा, मेडिटेशन जो भी करते हो, कुछ तो करते थे ये, या खेलने चले जाते थे, या फिर हो सकता है कि सुबह सुबह ये वॉक वगैरह करते हो। तो किसी में इनका मन लगते हुए मैं नहीं देख रही, यहाँ पर मन नहीं लगता है। ये कई बार अवॉइड करते हैं ये चीजें, जैसे अवॉइड कर लिया, कुछ ऐसा दिखता है। और इवन हो सकता है इनकी आंखें जल्दी खुल जाती हो, ऐसा भी मैं देखती हूँ कुछ लोगों के पार्टनर के साथ। पर लेटे रहते हैं, बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बेड से नहीं उठते हैं। इतना ज्यादा आलस, लेजीनेस, टेंशन्स, स्ट्रेस मैं देख रही हूँ ना इनके अंदर, चीजों को लेके बहुत सोचते रहते हैं। और ऐसा भी देख पा रहे हैं ये कितना ज्यादा आपके अंदर परिवर्तन आ गया, आप कितने चेंज हो गए हो, आप कितने बदल गए हो, ऐसा भी ये देख पाते हैं। क्योंकि आपके अंदर एक चेंजेस इनको दिखाई दे रहे हैं, या सुनने पे आ रहे हैं इनको, लोगों से सुनने में, यार वो तो बदल गई, वो तो बदल गया, पहले वो ऐसा करती थी या करता था, अब डिफरेंट हो गया है। कहीं ना कहीं आपने अपने को जो स्ट्रांग किया है ना, उसको देखकर ये काफी
शॉक में भी हैं कि कितना बदल गई। देखो, आप अभी भी हो सकता है इनसे प्यार करते हो, इनका वेट कर रहे हो, पर इनको ऐसा लगता है कि आपके दिल में अब वो प्यार नहीं रह गया इनके लिए, क्योंकि हाँ, ये मानते हैं कि गलतियां इनकी रही हैं, इनकी गलतियों की वजह से आप बिल्कुल डिफरेंट हो गए हो, चेंज हो गए हो, ऐसा भी ये मानते हैं। पर बहुत ज्यादा अपनी गलतियों से ना ये सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पछतावा करते हैं। अच्छा सा नहीं लगता इनको, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस आपकी ही बारे में ये सोचते रहते हैं दिन भर, इवन मॉर्निंग बहुत ज्यादा अकेला टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ। बहुत कम मुझे आपके पार्टनर ऐसा दिख रहे हैं कि सोशलाइज होते हैं, लोगों से बात करना, हंसना, खेलना, बोलना, बहुत कम लोगों के साथ। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है, आपके पार्टनर बिल्कुल शांत रहना, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखना, अपने काम से काम रखना, ऐसे ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। हो सकता है इनसे लोग भी इनको नोटिस करते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकता है, या फिर इनके जानने वाले पहचानने वाले नोटिस करते हैं और इनको बोलते भी हैं कि तुम कितना बदल गई हो, या तुम कितना बदल गए हो, तुम तो ऐसे नहीं थे। कुछ वो चीजें भी मुझे दिख रही है। आपके बारे में काफी सोचते हुए मैं देख रही हूँ उन्हें। अपने अंदर कहीं ना ये अपने अंदर चेंजेस भी ला रहे हैं और लाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो चीजें हैं ना, जैसे आप बताते थे इन्हें, जैसे आप गाइड करते थे कि ऐसा करो, वैसा करो, जल्दी उठा करो, ऐसा, मतलब जो भी आप गाइड करते थे अच्छी चीजें, वो उनको अब ये फॉलो करते हैं। आज तक तो ये, पहले जब आप थे इनके साथ तब तो ये फॉलो नहीं करते थे, पर मैं देख रही हूँ कि अब ये उन चीजों को फॉलो भी करते हैं। आपका वो प्यार, आपकी वो केयर, आपका सुबह सुबह उठाना इनको, या आपका सुबह सुबह इनसे बात करना इनका दिन बना देता था। जब स्टार्टिंग का टाइम था आप दोनों के कनेक्शन का, या कुछ टाइम तक, जब तक आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, लड़ाइयाँ नहीं थी, किसी की आप दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, जब कुछ नहीं था ना, चीजें सही थी आप दोनों के बीच में, तो मुझे दिख रहा है तो उस टाइम जो आप दोनों का, आपका उठाना इनको प्यार से, आपका इनसे बात करना सुबह सुबह, वो चीजें ये मिस करते हैं। या आपसे चैट करना, वो चीजें मुझे मिस करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। इनके दिल में मानो जज्बात इतने ज्यादा, इमोशंस इतने ज्यादा है ना आपके लिए, इतने ज्यादा इमोशंस मैं इनके अंदर देख रही हूँ ना आपके लिए, बहुत ज्यादा इमोशंस, बहुत ज्यादा इमोशंस है। इनको ऐसा फील होता है मैं कितना पागल था या कितनी पागल थी, जिसने मुझसे इतना प्यार किया, मैंने उसको अपने से दूर कर लिया, ऐसा मैं देख रही हूँ। एक कंफ्यूजन के चलते, एक क्लियरिटी नहीं देने के चलते, जो भी आपका दिल दुखाने के चलते, बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं कि मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्यों उसका दिल दुखाया, ऐसा मुझे दिख रहा है। बुरा सा फील करते हैं, आपका दिल दुखाया, आपको जो भी बोला उस चीज का रिग्रेट करते हुए मैं इनको देख रही हूँ। बहुत ज्यादा प्यार है इनके दिल में आपके लिए। आपको लगता है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, पर मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ये। आप भी करते हो, पर ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। इनको ऐसा लगता है अब तो पता नहीं कभी आप इनके हो पाओगे नहीं हो पाओगे, क्या चीजें सही हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखो, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट जो ब्रेक किया है, जो भी इन्होंने गलतियां की हैं, उससे आप बहुत हर्ट हो, इनको ऐसा फील होता है। पर वही है, ये सोचते हैं काश मैं अपना पास्ट बदल सकता था या बदल सकती थी, काश मैं चीजें सही कर देता, काश मैंने वो चीजें नहीं की होती। पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में चलता रहता है। बहुत ज्यादा अपने को ब्लेम करना, रिग्रेट करना चीजों को, मैं ये देख रही हूँ। आज तक ये आपको ब्लेम करते आए, जब आप इनके साथ थे आपको ब्लेम करते थे, पर मैं देख रही हूँ कि अभी अपने आप को ब्लेम करते हैं। इनको ना एक माफी मांगनी है आपसे, ऐसा दिख रहा है। बस एक माफी मांगना चाहते हैं। इनके मन में मानो एक बोझ सा है कि जो भी आपका दिल दुखाया है ना इन्होंने, एक बोझ सा इनके दिल में है, उस बोझ को ये उतारना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। कुछ ऐसा भी दिखता है मुझे। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ना जल्दी उनसे माफी मांगे, ऐसी एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ।
पर दिल में इनके ढेर सारा प्यार मुझे दिख रहा है। आप इनका इंतजार कर रहे हो ना, इनको तो ये भी नहीं पता कि आप आज भी इनसे इतना प्यार करते हो या इनका इंतजार करते हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर, मेरे व्यूवर्स, आप लोग मुझे ऐसे दिख रहे हो कि आप इनसे आज भी उतना ही प्यार करते हो, आप उन्हें माफ करने को भी तैयार हो, बस ये सुधर कर चीजें ठीक कर लें तो आप सब कुछ करने को तैयार हो, क्योंकि आपने इनसे इतना सच्चा प्यार किया है। और मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे जो अब इनको बिल्कुल माफ करने को तैयार नहीं है। आपका दिल इतना टूट चुका है और ये ऐसा फील कर पा रहे हैं कि इतना दिल मैंने तोड़ दिया है, अब ये कभी मुझे अपने लाइफ में नहीं आने देगी या आने देगा। देखो, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर लोगों के बहकावे में आके, किसी की बातों में आके, अपने फ्रेंड्स की या किसकी बातों में आके आपको छोड़ दिया। मतलब उन लोगों ने ना आपके नेगेटिव पॉइंट इस कदर इनके दिमाग में हावी कर दिए थे ना कि इनको तो खुद ही सोच समझने की जैसे मानो शक्ति ना रही हो। खुद से सोच नहीं पा रहे थे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या इनकी बातों में मैं क्यों आ रहा हूँ, क्यों आ रही हूँ। पर जो इनकी बातों में ये आए और लोगों की बातों में आए, उस चीज का रिग्रेट, उस चीज का रिग्रेशन तो फॉर श्योर मैं देख रही हूँ इनके मन में। बहुत ज्यादा रिग्रेशन है। मुझे ऐसा दिख रहा है सुबह सुबह ये आपको इतना ज्यादा याद करते हैं, सोते टाइम, उठते टाइम, बस आप इनके दिल दिमाग में छाए रहते हो। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह का टाइम और रात का टाइम ये अकेले होते हैं और अपने साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जिस वजह से आपकी यादें, जब इंसान का माइंड खाली हो तो वो चीजें उनको ज्यादा हिट करती हैं। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हिट करती हैं आपकी बातें, आपकी यादें इनको। आपका हर एक एक चीज ये आज भी नहीं भूले। आपको लगता होगा आपका प्यार, केयर, आपका वो लव ये भूल चुके हैं, तो मुझे इनको ना आपके हर चीज आज भी याद है। आपने जो छाप छोड़ी है ना इनके दिल में, अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपने हर चीज से, मैं इनके अंदर इतना ज्यादा स्पार्क आपके लिए देख रही हूँ, पैशन देख रही हूँ, मानो डेस्परेटली ये आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हो और चीजें सही करना चाहते हो। अपनी गलती का रियलाइजेशन तो है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मानते हैं बहुत ज्यादा अपनी गलती को कि मुझसे गलती हुई है। इनको ऐसा भी लगता है ना कि काश मुझसे गलती नहीं होती तो आज मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड होती, कितनी अच्छी होती, कितने अच्छे से मैं रहता या रहती, उसके साथ रहती। आज मैं उसके लिए, उसको देखने के लिए भी तरस गया हूँ या तरस गई हूँ, उससे बात करने के लिए तरस गया हूँ या तरस गई हूँ। मैंने जो बाउंड्रीज क्रिएट करी अपने आसपास, उसको आने नहीं दिया, तो उस चीज के लिए ये तरस रहे हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। आपके प्यार के लिए ये तरस चुके हैं। अगर आप लोग मैरिड हो, मुझे यहां पर दिख रहा है ये बहुत ज्यादा आपके बिना अकेले रहते हैं, आपको याद करते हैं, कुछ भी इनको अच्छा नहीं लगता। वो रूम जो आप दोनों का था ना, इनको खाया जाता है, आपकी यादें आती रहती हैं। ये आंख बंद करते हैं तो आपका फेस आता है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपकी यादें आती हैं, आपकी बातें याद आती हैं, चीजें याद आती हैं। पर कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हो रहे थे ना, ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और आप लोग अगर अनमैरिड हो, या मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों की जो बातें होती थी कॉल्स में, मैसेजेस में, जो इन्होंने शायद आपको ब्लॉक कर दिया या आपने उसके बाद इनको ब्लॉक कर दिया या आपने इनको ब्लॉक किया, जो भी सिचुएशन है, ये बस वो फोन देखते रहते हैं, आपका नंबर देखते रहते हैं। हाँ, हो सकता है एक टाइम पर इन्होंने आपका नंबर डिलीट कर दिया था, पर मुझे दिख रहा है कि अब दोबारा से सेव करके, हो सकता है आपके नाम के आगे इन्होंने हार्ट लगाया हो या खाली हार्ट लगाया हो, या कुछ नाम, मुझे ऐसा दिख रहा है कि नाम के आगे हार्ट लगाना या किस इमोजी कुछ ऐसा लगाया है इन्होंने, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। पहले लगाया था या अब लगाया है, आई डोंट नो। नाम के आगे या निकनेम या कुछ ऐसे प्यार से जो ये आपको बोलते थे, एक हार्ट दिख रहा है मुझे। तो ये बहुत ज्यादा उस चीज को ना देखते रहते हैं बस। क्यों बदल गई तुम, क्यों बदल गए तुम, प्लीज दोबारा से मेरी जिंदगी में आ जाओ,
ऐसा कुछ मैं फील कर पा रही हूँ। दोबारा से मेरी लाइफ में आ जाओ, मुझे माफ कर दो, जो भी मुझसे हुआ वो मेरी एक गलती थी जिसे मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। लिटरली मैं कुछ ऐसी एनर्जी से ऐसा ही आपसे बोलना चाहते हो, ऐसा फील हो रहा है। बहुत रोते हैं ये आपको लेकर। ओ माई गॉड, कैन यू सी गाइस, मैं यहाँ पर वैक्स गिरा रही हूँ और एक वैक्स यहाँ पर को पता नहीं कैसे अपने आप गिरी है। लिटरली मैं देख रही हूँ ये बहुत ज्यादा रोते हैं आपको याद कर कर अकेले में चुपचाप से, ताकि इनके आंसू कोई ना देख पाए। देखो ये कितना शो कर ले कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत हार्ट हूँ, मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ। कहीं ना कहीं इनका ईगो भी हिला है, इनका दिल हिला है, मैं ऐसा भी देख रही हूँ। इनके दिल में मानो बोझ सा पड़ा है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जैसे मैंने बोला इन्फ्लुएंस की वजह से ये आपसे दूर हुए हैं। कुछ मुझे यहाँ पर ना ये ब्लैक ओके से स्पॉट्स में देख रही हूँ, जो कि मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पेल या कुछ तो इनके अंदर। क्योंकि देखो मैंने ब्लैक मैजिक बोला, यहाँ पर फिर से मुझे ब्लैक दिख रही है। और ऐसा नहीं स्टार्टिंग से नहीं दिख रही थी, अभी मुझे दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है ये भी हुआ है आपके पार्टनर के साथ, किसी थर्ड पार्टी ने किया हो या किसी ने किया है, जिस वजह से ये आपके साथ ऐसा गलत बिहेव करना, अचानक से बदलना, अचानक से मूड चेंज होना इनका। एक टाइम पे ये आपको बहुत प्यार करना, एक टाइम या गलत व्यवहार करना, गलत बोलना, ऐसा हुआ है इनके साथ। कुछ तो इनके साथ ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हुआ है। बहुत लो एनर्जीज आप देख रहे हो। अभी तक फ्लेम कितनी हाई थी, अब आप फ्लेम देखो कितनी लो हो गई है। जैसी ब्लैक मैजिक, जैसी ये ब्लैक डॉट्स गिरी हैं, लिटरली ब्लैक डॉट्स गिरी हैं। आपको पता नहीं कैमरे में शो हो रहा है या नहीं, मुझे वो चीजें भी दिख रही हैं, किसी के थ्रू हुआ है। ठीक है, मैं उसको क्लिंस भी करूंगी। मैं आपकी एनर्जीज एक प्रेयर के साथ, आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज को क्लिंस भी करूंगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहले रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से भी इन्होंने आपके लिए गलत बिहेव किया है। आप भी फील कर पा रहे होगे। देखो हर किसी के लिए नहीं लग रहा है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है। बट हाँ, सबके लिए क्लिंस कर देंगे, पॉजिटिविटी प्रे करेंगे और पॉजिटिविटी करेंगे। ठीक है, जिससे चीजें सही हो पाए। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है ना, आपके पार्टनर के दिल में प्यार इसी वजह से कम हुआ था। पर अब मैं इनकी जो एनर्जीज देख रही हूँ ना, बहुत ज्यादा प्यार जो आपको ये नहीं दे पाए ना, जो आप मिस कर रहे थे आज तक, वो प्यार अब ये फिर से देंगे। ठीक है, तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। जोडिक साइन, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है ये। ठीक है, सारे जोडिक साइन यहाँ प्रेजेंट हैं। और जो मैं फील कर पा रही हूँ इनिशियल्स, मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर ABDPSTRXOYMN, ये कुछ आपके या आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। और मुझे जो नंबर्स फील हो पा रहे हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। मुझे 1, 10, मुझे यहाँ पर 18, 20, 28, ठीक है, मुझे ये नंबर्स भी दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पर 3, 12, मुझे यहाँ पर 21 और 30। ठीक है, और मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है 5, 14, 23, ओके, ये भी दिख रहा है। तो ये कुछ नंबर 7, ठीक है, 7 भी दिखता है, 7, 16, और मुझे यहाँ पर 7, 16, 20, 25, 20, ठीक है, 25 और 8, 17, 24, 26,
ठीक है। ये कुछ मुझे नंबर्स, आपका बर्थ हो सकता है या आपके पार्टनर का बर्थ हो सकता है। अब मैं आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज को क्लींस करना चाहूंगी। तो मैं आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज को क्लींस करना चाहूंगी, ठीक है। अगर जिन लोगों के ब्लैक मैजिक हुआ है वो भी ठीक होगा, या फिर कोई आपके ऊपर कुछ हुआ है, ऐसा कुछ भी नेगेटिविटी है, वो चीज़ें सही होंगी, ठीक है। मैं क्लींस कर रही हूँ विथ प्रेयर। तो आप लोग अपने मन को शांत कर लीजिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। क्लींस करेंगे, पॉजिटिव रहिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की एनर्जीज को क्लीन कीजिए। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की एनर्जीज को क्लींस कीजिए। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की एनर्जीज को क्लींस कीजिए और पॉजिटिविटी लाइए इनके रिलेशनशिप में। इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक कीजिए। जल्दी से रीयूनियन हो, जल्दी से रीयूनियन हो। तो यस गाइस, मैंने आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज को क्लींस किया है ताकि आप नेगेटिव कम रहें और पॉजिटिव आप लोगों के लाइफ में आए और चीज़ें बहुत जल्दी सही हो पाए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको पॉजिटिव फील होता है प्रेयर से, जो मैंने क्लिनजिंग मेथड किया उससे, और पॉजिटिविटी मिलती है, तो शेयर कीजिएगा और बताइएगा क्या मैं आप लोगों की रोज या कभी कभी जब मुझे फील हो तो मैं क्लिनजिंग करूं या नहीं, आप ये भी बताइएगा, ओके। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।